हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो सभी की फेवरेट है, क्योंकि इसमें आप अपने पसंद के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनती है और सभी की फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं आज वैरायटी ऑफ सैंडविचेस कैसे बना सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। ये सुपर क्रिस्पी, बाहर से एकदम क्रिस्प बनेंगे, अंदर से एकदम चीज़ी। अगर आप चीज़ खाना नहीं पसंद करते तो वेजिटेबल से लोडेड बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हमको लगेगा प्रोसेस चीज़। आप प्रोसेस चीज़ में या तो आप क्यूब्स यूज़ कर लीजिए चीज़ की, या फिर आप प्रोसेस चीज़ की जो स्लाइसेस आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो डबल बॉयलर मेथड से हम चीज़ को मेल्ट करेंगे। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गैस पे रख दीजिए। जब उसमें उबाल आ जाए तो उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख के उसमें आप चीज़ की स्लाइसेस या क्यूब्स डाल दें। और याद रखें आपकी गैस की फ्लेम लो हो, क्योंकि जब आपका पानी ऑलरेडी बॉईल पे आ जाएगा तो उसकी सहायता से ये चीज़ जो है वो मेल्ट होगा। चीज़ डालते ही आप उसमें 1/4 कप दूध डाल दें। आपका लो फैट फुल फैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस दूध डाल दें 1/4 कप। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक आप उसको मेल्ट करें डबल बॉयलर मेथड से। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करते हुए वो जो पतीला है या फिर बाउल है, ग्लास बाउल, उसको अलग साइड में रख दें और ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर। साथ ही साथ आपकी जो भी सैंडविच ब्रेड है उसकी एजेस को काट लें और उसमें अच्छे से आप बटर को स्प्रेड कर दें। अब उसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन कर लें। तो भाई हमारा जो चीज़ सॉस है वो बन के तैयार है और वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा है। हमने अपनी जो ब्रेड्स हैं उनको भी तैयार कर ली है। साइड के जो उसके एजेस हैं वो हमने कट कर लिए हैं और उस पर बटर लगा के साइड में रख दी है। अब हम वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की जितनी भी वेजिटेबल्स आप सैंडविच में पसंद करते हैं या फिर लोगों की फरमाइश है उसके हिसाब से कट कर लें। तो मैंने कट करके साइड में रख ली है और उसके बाद यहाँ पे मैं पनीर सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमने ब्रेड बटर रखी हुई थी, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के उस पर मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स। और पनीर के क्यूब्स स्प्रेड करने के बाद तो ये पनीर सैंडविच के लिए मैंने पनीर के पीसेस इस पर रख लिए हैं, फिल कर लिए हैं। उसके बाद इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है, वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद इस पर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं एज़ पर टेस्ट। फिर उसके बाद तो अपने पसंद से थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक भी आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप जो ब्रेड की दूसरी स्लाइस है उस पर कोई भी सॉस आपके पास जो है वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेशली जो गार्लिक और रेड चिली का एक सॉस बनाया था, एक चटनी बनाई थी और वो मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ एक स्पाइसी सैंडविच के लिए। वो अच्छा सा एक हमको टेस्ट देगा। ये चटनी थोड़ा सा तंदूरी टेस्ट देगी। तो अगर आपको तंदूरी सॉस की रेसिपी चाहिए या फिर सेजवान चटनी की तो मुझे कमेंट्स करें, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे दूसरे स्लाइस में मैंने चटनी लगा ली है स्पाइसी। उसके बाद मैं जो मेरे सैंडविच जिस पे मैंने पनीर स्प्रेड किया था उसी में मैं रख दूँगी कॉर्न, स्वीट कॉर्नस, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। साथ ही साथ जो भी वेजिटेबल्स, यहाँ पे कैप्सिकम अच्छी लगेगी पनीर के साथ, स्वीट कॉर्नस के साथ। तो वो जो हमारा इक्वेशन है वेजिटेबल्स का, उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए ये वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं। तो यहाँ हमारा जो पनीर की स्टफ़िंग है वो बन के तैयार है। हमने पनीर यहाँ पे स्टफ़िंग में जो है पनीर यूज़ किया है, स्वीट कॉर्न यूज़ किया है, कैप्सिकम यूज़ किया हुआ है, इटालियन सीजनिंग यूज़ की हुई है, पिंच सॉल्ट एज़ पर टेस्ट यूज़ किया हुआ है और स्पाइसी रेड चटनी लगाई है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस चीज़ स्लाइस जो है वो उसमें बीच में रख देंगे और दोनों सैंडविच को बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद इस पर हम लगाएंगे खूब सारा मक्खन। अगर आपको बटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रेड पे अच्छे से बटर को कोट करें और उसको साइड में रख दें। हम सारे जो सैंडविच हैं उनको अच्छे से टोस्ट करेंगे एक साथ। तो मैंने उसको साइड में रख दिया और अब मैं दूसरे सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे, जो बड़ी
सैंडविच स्लाइसेस आती है उसके एजेस को हटा दिया है, जिसमें कि वो जब आप चबाएं या आपके घर में किसी को भी च्यू करने में दिक्कत है तो वो आसानी से खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने है ना सबसे पहले बटर को अच्छे से स्प्रेड किया दोनों स्लाइसेस पे, और उसके बाद है ना आप चीज़ सॉस लगा लीजिए। तो चीज़ सॉस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे है ना अच्छे से ब्रेड को कोट कर ली थी चीज़ सॉस में। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर के पीसेस मत करिए, ग्रेट करके, तो वो अच्छे से आप च्यू भी करेंगे और इन्जॉय कर पाएंगे सैंडविच को। पीसेस कभी भी आप सैंडविच में मत यूज़ करें। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर कद्दूकस करके डाल दी है, टमाटर के पीसेस डाल दिए हैं, कैप्सिकम डाल दी है। इसमें से जो भी वेजिटेबल आप खाना पसंद करें आप वो डाल सकते हैं, और जो नहीं खाना चाहते वो स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सैंडविचेस बताऊँगी, तो जो आप खाना पसंद करें आप उसको इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिए। अब हम यहाँ पे हर डिफरेंट जो सैंडविच बना रहे हैं उसकी अलग अलग तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स एक बार काट के रख लिए थे, और जिसको जो सैंडविचेस पसंद थे उसके अकॉर्डिंग मैं बनाते जा रही थी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। एक बार आप वेजिटेबल्स सारी चॉप करके रख लें एक प्लेट में, और अगर आपके यहाँ पे कोई पर्सन है जो सिर्फ पनीर सैंडविच खाना पसंद करता है तो आप उसको पनीर वाला फिलिंग दे दीजिए, और वेजिटेबल वाला जो पसंद करता है उसको वेजिटेबल वाला दे दीजिए, और जो पोटैटो की फिलिंग सिर्फ खाना चाहता है देसी सैंडविच मुंबई सैंडविच उसको वो वाला सर्व कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को फिल कर दिया था। और यहाँ पे आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई हुई है। तो एक ग्रीन चटनी बना के आप है ना वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं ग्रीन चटनी जो सैंडविच चटनी स्पेसिफिकली पॉपुलर है वो शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो इस तरीके से मैंने सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो काट के रख ली थी। एंड में क्या हुआ था कि सबको वेजिटेबल सैंडविच ही खाना था, तो मेरा जो चीज़ सॉस था वो ज़्यादा मैंने उसको फ्रीज में थिक होने नहीं रखा था, तो फटाफट मैंने सारे सैंडविचेस बनाने के लिए सबको जब यही खाना था तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा किया, उसमें चीज़ सॉस डाला, और उसके बाद उसमें है ना काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च डाल के सारे वेजिटेबल्स को ऐसे ब्रेड पे अच्छे से फिल किया, और सारी फिलिंग्स ऐसे तैयार कर ली। इस तरीके से ये वेजिटेबल सैंडविच बना के मैंने तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने चीज़ सॉस यूज़ किया है, मैंने मेयो यूज़ नहीं किया है। तो जो चीज़ सॉस हमने बनाया था वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा आप इसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। और जब भी आप वेजिटेबल की सैंडविच बनाएं तो एक आलू ज़रूर डालें, उसमें बाइंडिंग का काम करता है और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो एटलीस्ट आपके सैंडविचेस में एक आलू तो आप ज़रूर डालें वेजिटेबल सैंडविच में, तभी वो प्रॉपर टेस्ट देता है। और इसके अलावा फिर मैंने ये सारे वेजिटेबल्स की जो फिलिंग है सारे सैंडविचेस में फिल कर ली थी, और ऊपर से पनीर ग्रेट कर दिया था। पनीर अच्छे से ग्रेट हो जाने के बाद मैंने इसमें हर्ब्स डाले थे, और इसी प्रकार से मैं बाकी जो है ना सैंडविचेस हैं उनको भी प्रिपेयर करते जा रही थी। तो अब ये मैं दूसरे एक स्लाइस प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ स्वीट कॉर्न और टोस्ट टाइप का बना रही हूँ। तो उसमें मैंने बटर लगा लिया था, और फिर जो बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स हैं उनको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था ब्रेड पे। तो इस तरीके से ये स्वीट कॉर्न की फिलिंग रहेगी, मेनली जिसको स्वीट कॉर्न ज़्यादा पसंद है और उसका सैंडविच खाना है तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स अच्छे से मैंने बॉईल करके उसको स्प्रेड कर लिया है। और उसके बाद ग्रीन चिली, तो बेसिकली स्वीट कॉर्न ग्रीन चिली टोस्ट रहता है, तो ग्रीन चिलीज भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहता है वो स्वीट और चिली दोनों का। तो उस पर स्वीट कॉर्न पे आप ग्रीन चिलीज डाल लीजिए, और फिर उसके बाद जो हरा धनिया है उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। फिर अपने पसंद के हर्ब्स, मेरे पास यहाँ पे इटालियन सीजनिंग थी तो मैंने वो अच्छे से स्प्रेड कर दी थी। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो। उसके बाद अच्छे से इटालियन सीजनिंग मैंने यहाँ पे डाली, और उसके बाद एक प्रोसेस स्लाइस जो है चीज़ का वो रख दिया, और फिर सैंडविच को बंद कर दिया। इस प्रकार से मेरे जो सारे सैंडविचेस की फिलिंग मैंने अच्छे से फिल करके साइड में प्लेट में रख दी थी, और अब मैं इनको एक साथ सबको टोस्ट करूँगी। तो हमेशा ध्यान रखें फटाफट आपकी जो फिलिंग होनी चाहिए वो
गीली नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो ब्रेड है वो सॉगी हो जाए, ऐसी होनी चाहिए कि आप फिल करके फटाफट रख दें और फिर एक साथ सबको टोस्ट कर लें और फिर गरम गरम सर्व कर दें और आप भी गरम इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर ब्रेड को अच्छे से ऊपर से टोस्ट करना है अपन को, तो इसलिए मैंने बटर लगा लिया है। तो ब्रेड पे अच्छे से बटर लगाने के बाद इस तरीके से पैन पे डाल दूंगी, एक एक करके ब्रेड के ऊपर बटर कोट करूंगी और उसके बाद इसको पैन पे रख लूँगी और पैन पे उसको दोनों तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अगर आपको कुछ ज़्यादा गोल्डन पसंद नहीं है तो आप हल्का सा उसको बस थोड़ा सा गर्म करें और इन्जॉय करें। हमारे यहाँ पे सबको क्रिस्प पसंद है, इसलिए मैंने अच्छे से बटर लगा के उसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक टोस्ट किया है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितना उसको पैन पे गरम होने देते हैं। और यहाँ पे एक टिप दूंगी मैं कि हमेशा आप अपने जो पैन है उस पर एक कटोरी छोटी सी पानी की रख दें या फिर आइस क्यूब रख दें कटोरी के अंदर। आप पैन पे डायरेक्टली मत रखिए, नहीं तो जो आपकी ब्रेड है वो गीली हो जाएगी और सॉगी हो जाएगी। इसलिए हमेशा कटोरी में आप थोड़ा सा पानी रख दें, वो बेटर रहेगा। और उसको ढक दें, उससे होगा क्या कि जो आपके चीज़ रहेगा सैंडविचेस के अंदर वो अच्छे से मेल्ट होगा। अगर आप डायरेक्टली उसको है ना ओपन पकाते हैं या कुक करते हैं, टोस्ट करते हैं, तो आपका जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो पाता और स्लाइस ऐसी की ऐसे ही अंदर रहती है। तो जब चीज़ आप चाहते हैं कि अच्छे से मेल्ट हो और आपके स्टफिंग्स आपकी फिलिंग्स अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए, तो आप एक कटोरी में पानी रखें और प्लेट से उसको ढक दें। लिड भी लगा सकते हैं अगर आपके पैन की लिड है तो इस तरीके से बहुत ही डिलीशियस वैरायटी ऑफ सैंडविचेस बना लिए थे हमने। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने घर में वैरायटी ऑफ सैंडविचेस बना लिए हैं, वो भी इजी तरीके से विदाउट एनी झंझट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स करके पूछें, वो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए, चाहे वो हरी चटनी हो या फिर वो रेड स्पाइसी वाली, please press the bell notification button to get the latest updates on my channel. Also, please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.